अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में खान के अहम तरीन केसेस के हवाले से समाअत हुई है। तोशाखाना से लेकर साइफर केस की यहाँ पे समाअत हुई है, लेकिन इस समातों से जो अहम चीज़ है वो यहाँ पे अलीमा खान, महमूद खान अचकजई, इवन वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी भी तशरीफ लाए। सोहेल अफरीदी की जानब से कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। और फिर खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब की जानब से एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि असल में इमरान खान साहब ने अब तक रिहा हो जाना था, लेकिन इमरान खान डील ही नहीं कर रहे, वो किसी डील पर आ ही नहीं रहे। यानी 2 दफ़ा उनके साथ डील होते होते रह गई है। तो उन्होंने कहा मसला ये है कि खान किसी डील की तरफ नहीं आ रहा, खान इनकलाब की तरफ जा रहा है और खान को यह पता होना चाहिए कि इनकलाब तो नहीं आ रहा। फिर एक और छोटी सी अपडेट आपको दे दें, सहाफ़ी सोराब बरकत पिछले कुछ तीन महीनों से इसी तरह कैद में, कभी एक मुकदमे में, कभी दूसरे मुकदमे में। तो आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो मिल गई है। वो इस वक्त कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर कैद है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी शहजाद नवाज़ हैं, ज़ियाद अली शाह हैं। शहजाद नवाज़ पिछले एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी अपडेट्स थी उनको कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और आज यहाँ ये जो इवेंट हुआ है यहाँ पर भी मौजूद है। एक तो रात को शहजाद धरना जो था स्वाबी वाला वो भी ख़त्म कर दिया गया था। इवन जो अहमद नियाजी साहब हैं, इवन सेनेटर खुरम ज़िशान साहब, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस आई या भाई कोर्ट का हुक्म था। अभी सोहेल अफरीदी साहब भी यही कह रहे थे कि भाई वो हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, इसलिए हमने वो धरना ख़त्म कर दिया है। अभी आप बता रहे हैं KP हाउस वाला धरना भी ख़त्म हो गया है, और आप ये भी बता रहे हैं कि पार्लियामेंट वाला धरना भी ख़त्म हो गया है। फिर आपने वो सब कुछ चीज़ें रिपोर्ट की। गंडापुर जो बयानात दे रहा है, सोहेल अफरीदी कितने कंफ्यूज हैं, जरा मुख्तसर नाजरीन को बता दें ये चल क्या रहा है। हालांकि अडियाला से जो खबर आई है उसके मुताबिक तो खान ने बताया मैं ठीक नहीं हूं। जब खान ठीक नहीं है, जब वो कह रहे हैं मेरे जाती डॉक्टर से बुलाओ, इधर सारे धरने खत्म हो गए, क्या कहेंगे? अच्छा, तारड़ साहब, सबसे पहले तो जब जुम्मे के दिन से PTI ने धरने का आगाज़ किया और खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब आए तो सबसे पहले मैंने उनसे ही सवाल किया, लेकिन पहले दिन से जो है वो मशकूक होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि हाँ। पहले दिन वो 7 घंटे उन्होंने KP हाउस के अंदर अपना कदम भी नहीं रखा। गाड़ियाँ उनकी बाहर रहीं, वो खुद बाहर रोड पर रहे, चहलकदमी करते रहे, फ़ोनें आती, फ़ोन जाके वो सुन लेते थे। पहला दिन उनका ऐसा रहा। फिर दूसरे दिन वो थोड़े से एक्टिव हुए, उन्होंने नारेबाजी शुरू की, लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू। फिर तीसरे दिन और चौथे दिन जाके जो उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह देना शुरू किया, और जो गुज़िश्ता रात वाला उनका इंटरव्यू था ARY पे, वो बड़ा ही सख्त और बड़े ही उन्होंने सलमान अकरम राजा और इमरान खान की फैमिली के हवाले से जो है वो बड़े ही अजीब सी बातें की, और ये भी कहा है कि इमरान खान को जेल में रखने में उनकी बहनों का हाथ है, और अभी तक उनकी बहनें जो है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आ जाए। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है। और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, मतलब जब जितने भी हमारे वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, सब ने ये कहा है कि इस बंदे को यहाँ पर भेजा गया और ये किसी मकसद के तहत यहाँ पे आया है। तो वहाँ पर आप उसके हरकत और सकनात भी देखें, जिस तरीके से वो बातें करता रहा, जिस तरीके से वो इंटरव्यू सारों को उसने मतलब कि कंट्रोवर्शियल किया। सलमान अकरम राजा, जिसको इमरान खान ने लगाया, वो कहते हैं कि अगर आके मेरे सामने इस तरह बात करे कि मेरी कोई हैसियत, को मैं गिरबान से पकड़ूं, गंडापुर साहब ने यहाँ तक कहा है। तो उसने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान की बहनों की कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करके अगर आप पार्टी में रहना, तो ये मेरे ख्याल से जो है वो पार्टी के वर्कर्स के साथ अभी आपने, मैं आता हूँ ज़ियाद की तरफ भी, अभी आपने CM यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे एक सवाल किया कि आपको हटाया जा सकता है, किसी और को, यानी गंडापुर की तरफ ही शायद इशारा था, उनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है, खान की बहनों को पैगाम दिया जा रहा है। यानी मैं बेसिकली आपसे जानना ये चाहता हूँ, जब इतना अहम मौका, खान की हेल्थ का किसी को कोई पता नहीं, वो डील भी नहीं कर रहा, हुकूमती वजीर ने आज कह दिया भाई वो नहीं डील कर रहा, तो फिर ये क्या चल रहा है कि उसको हटाओ, उसको लगाओ? सर देखिए, गंडापुर साहब को जब अब वहाँ पे कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंडापुर साहब को जो शुरू से ये कहा गया था कि आप सियासत में इन रहे हैं, जाके आप ये धरना वो करें, आप सियासत से आउट नहीं हुए, सियासत में जाके इन रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें, वहाँ पे लोगों में अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि घुल मिल के ये चीज़ें करें। फिर गंडापुर साहब आए, गंडापुर साहब ने ये वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब से भी हमारी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें भी हुई हैं, उनको पता है कि गंडापुर साहब क्या करना चाह रहे हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन वो उस टाइम पे वो कहते हैं कि यार अगर
इमरान खान ने मुझे पहले दिन कहा कि आप हट जाओ तो मैं हट जाऊंगा, लेकिन अगर गंडापुर साहब के इस तरह करने से उनको फ़ायदा होता है तो वो बेशक कर लें, लेकिन उसने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई जो है वो कभी भी अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे पे एतमाद नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर है गंडापुर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है पार्टी के अंदर, उसका अपना ग्रुप मौजूद है। अगर जो है वो सोहेल अफरीदी, शेर अफजल मरवत को इग्नोर कर सकते हैं तो इनको भी इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जाहिर इनको इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि जो एमपीएज हैं उनकी बड़ी तादाद गंडापुर के साथ है। अभी यहाँ पे सीएम मौजूद थे ज़ियाद, उन्होंने कहा कि हम एक ना फोर्स बनाने जा रहे हैं, उनसे हलफ लिया जाएगा। वो फोर्स जो है वो फिर क्योंकि घी अब टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो वो फोर्स बनेगी और फोर्स के जरिए रिहाई होगी। तो क्या ये मतलब ये मेरे ख्याल से क्या आपको लगता है कि ये पीछे हट रहे हैं चीज़ों से, क्योंकि आगे रमज़ान भी शुरू हो रहा है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या मुख्तलिफ लोगों से आपकी बात भी हुई? तार साहब, जो सोहेल अफरीदी साहब ने बात की है कि टेढ़ी उंगली से वो घी निकालना है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि उन्होंने धरना वहाँ पे जारी किया हुआ था और धरना उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। उसकी वजह ये थी कि अदालती अहकामात आए थे और उन्होंने कहा कि हम उसके एहतराम करते हैं। लेकिन तार साहब, ये जो कंट्रोवर्सी की बात हो रही है इस वक्त, अभी हमारी उनसे भी बात हो गई, अली मोहम्मद खान साहब से, जो कि कौमी असम्बली के मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनसे अभी जब मैंने पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के बयानात दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो शेर है और वो पार्टी का वर्कर है और खान को भी उन पे इत्तेमाद है। अगर खान को इत्तेमाद है और वो शेर है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वक्त ये सारी कंट्रोवर्सी जो ये 3-4 दिनों में बनी है, तो वो किसने बनाई है? अलीमा खान साहिबा के खिलाफ इतना खुल के मेरे ख्याल से कोई नहीं आया जितना अली अमीन गंडापुर साहब उनके खिलाफ आए हैं। ये खैर उनके अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन जब अली मोहम्मद खान साहब से हमारी उस पर भी बात हुई इमरान खान की सेहत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और कौम को जो है वो इस वक्त तशवीश है, कौम तो परेशान है, उनकी बहनें जो है उस वक्त परेशान है और वो कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो आने वाला है, तो उनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। और जब उन्होंने सेहत की बात की तो मैंने भी उनसे पूछा कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर जो है आप बैरिस्टर गौहर साहब तो इसकी तस्दीक कर रही है कि पिम्स में हम गए वहाँ पे और हमने उनसे मुलाकात की और उनकी सेहत ठीक है। तो खान से मुलाकात नहीं ना की यार। हाँ, तो अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने खान से तो मुलाकात नहीं की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी सेहत ठीक है? जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो तब तक उनके सेहत के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मैं शहजाद से सिर्फ एक सवाल पूछ लूँ। शहजाद, ये हमें सबको पता है, हम सबको पता है इस मुल्क के अंदर कोई भी अदालतों का एहतराम नहीं करता और ना अदालतें माज़रत के साथ किसी का एहतराम करती हैं। अभी ये धरने खत्म करवा के ये जो कहा गया कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, ये होम्योपैथिक बयान तो हो सकता है लेकिन अमली कोई बयान नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या चीज़ें आपने असेस की हैं? कोई गवर्नर राज, कोई धमकी? सोहेल अफरीदी इंतहाई कंफ्यूज थे ये पूरा हफ्ता जो है ना। उधर से मतलब जाहिर है उनकी पुलिस भी जो है उनकी बात नहीं मान रही थी, उनको ये भी डर था कि पुलिस ने कोई बड़ा क्रैकडाउन कर दिया तो फिर सोहेल अफरीदी पर उंगलियां उठेंगी। क्या असेस क्या किया है, चल क्या रहा है? सोहेल अफरीदी क्यों इतने कंफ्यूज थे, हालांकि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ ये सारे सारे धरनों से? असल में सोहेल अफरीदी साहब भी इस बात पे, उस दिन मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आप यहाँ पे 3 दिनों से हमने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी और आप परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यार अब खान साहब ने जो इख्तियारात दिए महमूद अचकज़ई साहब को, वो भी आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे और चीज़ों की वो अभी सोहेल अफरीदी साहब समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। अगर वो कॉल दे देते हैं और खान साहब कहते हैं कि यार तुम्हें मैंने तो इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं दिया था, तुमने ये क्यों किया? तो वो उस दिन उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि यार महमूद अचकज़ई साहब के पास ये इख्तियारात हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ पास ये इख्तियारात हैं, लेकिन वो कोई कॉल नहीं दे पा रहे। अगर उनके मैं अपने तौर पर देता हूँ फिर कल को मुझ पे हाथ उठेंगे। उसने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं इस टाइम अपने आप को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ और इस वजह से कोई आगे हाथ कदम नहीं बढ़ा रहा। तो वो इस हवाले से कंफ्यूज ज़रूर हैं कि वहाँ पे अपने सूबे के भी उन्होंने मामलात संभालने को कह रहे हैं कि अब एक हफ्ते से मैं दूर हूँ, वहाँ पे लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि यहाँ पे सूबे के बाकी मामलात भी हैं, सिर्फ एक इमरान खान की रिहाई के हवाले से बाकी सूबे के लोगों को भी आपने साथ लेकर चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ खान की वजह से कि खान ने जो है वो इसके इख्तियारात महमूद अचकज़ई को दिए हुए। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ियाद। 2-3 खबरें मैं सामने रख दूं। एक तो ज़ाहिर है अब चीज़ें वाज़िया हो गई हैं और राना सनाउल्लाह का भी ये बयान और वो सारी चीज़ें खान को कोई डील करनी ही पड़ेगी, किसी कोई रास्ता जो है वो निकालना ही पड़ेगा। और अब रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा तो वो धरनों वाला सिलसिला भी तकरीबन वो ख़त्म ही हो गया। एक दो खबर, साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के खिलाफ अपील पर प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांग लिया है। तोशाखाना की आज समाअत हुई। तोशाखाना में सजा के साथ फैसले में भी मुअत्तल करने की इमरान खान की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हो गया है और इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की जो 3 दरखास्तें थी मनसूखी की, वो पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली हैं। अलीमा खान साहबा इस वक्त यहाँ से वापस रवाना हो चुकी हैं। महमूद खान अचकज़ई और बाकी जो जितने भी MPAs MNAs उनके हमरा थे। सोहेल अफरीदी साहब
भी जो है वो वापस जा चुके हैं। चीज़ें काफ़ी मशकूक हैं और खान की सेहत के हवाले से भी रिपोर्ट से लेकर जो अडियाला से खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंसानों के हाथ में होता तो इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में रहकर पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन ना होता। जो बंदे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जुल्म और सितम कर रहे हैं, और उन्होंने पंजाब में जिस तरह साबका फाटा में FCR का कानून लागू था, उस तरह पूरे पाकिस्तान में FCR का कानून उनको लाना नहीं होता। वो मनसबों पर रहकर भी अल्लाह ताला उनको इज्जत नहीं दे रहा। तो इज्जत और जिल्लत जो है वो मनसबों से नहीं आती, वो मेरा रब देता है, और इसलिए इमरान खान साहब को दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है जो ये इस तरह करना चाहते हैं कि अपने काज पर, अपने मकसद पर फोकस रखे। अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला दे देगा, नसीब में नहीं हुआ तो इन हरबों से किसी को सर 3 महीने से बहनों की मुलाकात नहीं हुई, तो कौन ये मैसेज दे रहा है कि सीएम को चेंज किया जाएगा? 3 महीने से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, तो कोई अंदर गया नहीं, तो मैसेज कैसे बाहर आ सकता है? वो क्वेश्चन आंसर जो है आप नहीं, आप उनकी बहनों से करें। दूसरा जो KP का एहतजाज जो था वो तमाम वर्कर्स ने अपनी मदद आप शुरू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम आए, हम पाबंद है कि पेशावर कोर्ट नहीं तमाम अदालतों के अहकाम माने, क्योंकि ये हमें हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने सिखाया है कि आपने अपने इदारों का एहतराम करना है। तो हमारे जो वहाँ पर कारकुनान थे उनके साथ झिरगे हुए हमारे कारकुनान को ये तरबियत इमरान खान साहब ने दी है कि जब कोर्ट के अहकामात हों तो आपने कोर्ट के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में जो है एक कदम पीछे हट जाना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने अदालतों के अहकामात माने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कि उन्होंने 4-5 दिन ये तकलीफ बर्दाश्त की, और वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं आप सबका शुक्रिया